हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम लोग कल 11वां अध्याय ख़त्म तो कर दिए, परंतु अंत के 4 श्लोक जो हैं हम लोग 4-5 श्लोक बहुत फास्ट में भगा दिए। बाद में मुझे लगा कि इसे ख़त्म कर देंगे, परंतु जो 12वां अध्याय है उसका शुरुआत ही इन 5 श्लोकों के वजह से है। जैसे 7वें के अंत से 8वें का सवाल आता है, दूसरे के अंत से तीसरे का सवाल आता है। तो मैंने सोचा अगर ये नहीं समझेगा थोड़ा पार्ट, ज़्यादा ऐसे टफ नहीं, हमने समझा दिया पहले भी, लेकिन थोड़ा उसको और डिटेल में नहीं समझाएंगे तो हो सकता है उस सवाल का ग्रेविटी हमको समझ में ना आए। तो इसलिए मैंने अभी इस अध्याय को हम लोग वापस वर्स नंबर 51 से पढ़ेंगे। कल हमने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के उसको सिर्फ एक लाइन में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, पहले 11 का रिवीजन करते हैं। 11 का खासियत क्या है, हम कहाँ हैं अभी? भगवान का विराट रूप देख लिया अर्जुन ने। कितने रूप देखे? 2। कौन से? एक विश्व रूप टाइप देखा और एक काल रूप देखा। तो दोनों में फर्क क्या था? विश्व रूप में सारे विभूतियां और सारी लेक्चर चेक कर लेना, आवाज आ रही है। दूसरे में क्या था? पहले वाले में क्या था विश्व रूप में, और इसमें फर्क क्या है? दोनों में कुछ था ना? विश्व रूप में अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे और काल रूप में सारा कुछ दिखा रहे थे। ठीक है, और क्या था अर्जुन के दृष्टिकोण से? क्या क्या था, भूल गए? इतना अच्छे से बताए बैठ के हम। विश्व रूप में अर्जुन को एस्टोनिशमेंट हुआ। क्या हुआ? कौन से रस का अनुभव हुआ? अद्भुत रस का। और काल रूप में भय रस का अनुभव हुआ। समझ में आ रहा है ये? ठीक। उसके बाद हमने भगवान ने बेसिकली आगे और क्या कहा है अर्जुन को, इस विश्व रूप के बारे में क्या कहा है? इसे कोई पहले देखा नहीं था। इससे पहले इसे कोई देखा नहीं था। इसको किस किसने देखा है? देवताओं ने देखा है। देवताओं ने भी देखा है। इसलिए भी अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी गई वो कौन सी है? वो डिवाइन है, लेकिन सेलेस्टियल है, यानी दैवी शक्ति। वो इस ब्रह्मांड के अंदर वाली है। वो शक्ति से उधर देख लिया, क्योंकि ओनली स्पिरिचुअल देते तो शायद देवता भी नहीं देख पाते। यहाँ देखा है मतलब वो वाला है। ठीक है, और यूनिवर्सल फॉर्म का और क्या गुण है? ये टेम्पररी है। ये क्या है? टेम्पररी। मैनिफेस्ट है तब तक है, विद में अपनी मैनिफेस्ट है। मेरा बोलिए, बोलिए। और क्या है विश्व रूप का? फटाफट कमेंट में कुछ आ रहा है क्या? देखो, तुम ज़्यादा स्मार्ट कमेंट वाले लोग भी। क्या है और खास? विश्व रूप टेम्पररी है, देखा है, और क्या? विश्व रूप से भगवान क्या है? गीता पढ़ा, उसमें से तो बताओ, जो पढ़ा हमने उसमें भी बहुत कुछ है। विश्व रूप से हम लोग जो 5 मुख्य रस हैं उसका आदान प्रदान नहीं कर पाते। बराबर, हम इस विश्व रूप से उन रसों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। और ये विश्व रूप से हम जो निर्विशेषवादी हैं और जो भगवान कितने बड़े हैं उसको जानते नहीं हैं, वो विश्व रूप के माध्यम से। हाँ, जो लोग अव्यक्तवादी हैं और जो देवता उपासक इत्यादि हैं, जो अपने आप को ही देवता मानते हैं, कभी देवता को सुप्रीम मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा विषय है कि देवता लोग भी इसमें मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। इसे तो इतना क्लियर हो गया ना कि देवता लोग भी जो है भगवान को पूज रहे हैं, विराट रूप को। ठीक है, और कोई आगे अगर बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, हाँ, कोई बोलेगा कि मैं भगवान हूँ तो बोले विराट रूप दिखाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइए। और हम भक्तिवेदांत विद्याभवन उसको सर्टिफाई करने के लिए बैठे हैं। और कौन देख सकता है इसको? भक्त देख सकता है, तो देवता लोग भी देख रहे हो, तो मिश्रित भक्त है, आएगा आगे पर। ठीक है, चलो भक्त। और क्या है, कौन नहीं देख सकता इसे? जो गुरु के इसको किस माध्यम से देखा जा सकता है? हाँ, वो तो आगे वाले श्लोकों में। ये इधर विश्व रूप की बात कर रहे हैं। जैसे दिव्य यथा, वो उधर भी आए, उधर आएगा। तुम आगे का पढ़ के आए ना, स्मार्ट बॉय। हमने कल डिस्कस भी किया था, इसलिए चलो बोलो क्या लिखा है देखो 48 में।
48 में क्या लिखा? तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? ना मुझे आप वेदाध्ययन से जान सकते हो, ना यज्ञ से, न दान से, पुण्य से, न पुण्य से, न तपस्या से, न तपस्या से। इन सब से भी तुम मेरा विश्व रूप नहीं देख सकते। देखना है तो मेरा परमिशन, ठीक है? समझ में आया? यहाँ तक तो विश्व रूप हो गया। फिर हम 51 से चालू करते हैं, जहाँ पे आप अभी भगवान ने क्या किया, अर्जुन ने क्या कहा? हे प्रभु, आप अपना वो वाला रूप दिखाइए। कौन सा? चतुर्भुज दिखाइए, जहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म है, वो दिखाया भगवान ने। और वो दिखाने के बाद में कौन सा रूप दिखाया? सौम्यम, वो जो द्विभुज वाला रूप दिखाया। ठीक है, तो अब अंदर प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे 51वां श्लोक खोले 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके अनादि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। क्योंकि अर्जुन की प्राकृत अवस्था कौन सी है? साख्य। और वहाँ क्या हो रहा था? अद्भुत रस में जा रहा है, कभी भय वाले रस में जा रहा है। तो मैंने आपको कल एक चीज समझाया। क्या समझाया? रसों के बारे में खासियत बताई थी। हाँ, वो तो हाँ देखो वो मिक्स होता है, वो ठीक है। हम 5 रसों को बात किए थे, दास्य, साख्य, सब बात किए थे। कुछ एक चीज बताई थी इम्पोर्टेंट, उन रसों की खासियत है। वो कभी खत्म नहीं होता, वो कुछ खत्म नहीं होता, ठीक है। सारे हाँ, वो हमेशा रहता है। जो आपका एक्चुअल है रस, वो हमेशा ही रहेगा। बाकी में आप जाके टेम्पररी जाके आ जाओ। उसमें भी एक है, क्या है? उसमें ये बात है कि जैसे कि शांत रस है, दास्य रस है और सख्य रस है, कि 4 जो रस है उसमें केवल वही अनुभव होता है। लेकिन जो दाम्पत्य रस में है उसमें माधुर्य 5 का अनुभव होता है। नहीं, कोई भी ऊपर वाले का नीचे का सब हो जाएगा। मतलब माधुर्य में 4 आ जाएंगे। अगर आप वात्सल्य में हो तो आप मित्र सखा भी हो, आप एक सेवक भी हो, आप मतलब कुछ अद्भुत कर दिया तो वो भी है। तो जितना ऊपर में उतना सब नीचे का अनुभव होते रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हम सबको कौन सा रस में प्रवेश करने का अधिकार दिया? माधुर्य में भी विप्रलंब भाव। माधुर्य में भी 2 होते हैं, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय में क्या होता है? अपनापन होता है, लाइक रानिया। परकीय में वो दूर है और हमारा प्रेम। तो हम लोग भी हम लोग एक्चुअली देखो ना, हम लोग को डाकू लोगों ने कैद करके रखा है। नास्तिकवादी, मॉडर्न, सब लोगों के बीच में हम फंसे हुए हैं। और हम प्रेम किससे कर रहे हैं? कृष्ण से। तो आपको थोड़ी कोई चांस देगा ना। विरह में आप भगवान को याद करके ही हाईएस्ट विप्रलंब, हम लोग दूर होते हुए प्रेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है मानुषम रूपम। क्या है? तो मानुषम रूपम 2 हैंडेड ओरिजिनल फॉर्म की बात हो रही है। वैसे आप इसको 4 हैंडेड भी पकड़ सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट में भगवान ने कौन सा दिखाया है? 2 हैंडेड। तो 4 हैंडेड भी जो है वो इटर्नल फॉर्म है, वो भी मानुषम की तरह। लेकिन मनुष्य को 2 ही हाथ होते हैं ना, तो इसलिए हम मानुषम रूपम 2 हैंडेड ओरिजिनल फॉर्म। तो कुछ बोगस लोग क्या कहते हैं? दे कंसिडर कृष्णा एज ऑर्डिनरी पर्सन। वो क्या करते हैं? लोगों को, भगवान को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हैं। तो वो यहाँ पे रिफ्यूट किया गया है, यहाँ पे उसका खंडन हो गया इस श्लोक में। कैसे बताइए? क्योंकि शुरुआत में भी भगवान दो भुज रूप में ही थे और उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया, फिर वापस उसी रूप में। हाँ, क्योंकि उन्होंने वापस उसी रूप को धारण कर लिया।
इससे क्या पता चलता है कि वो नॉर्मल मनुष्य नहीं। नहीं है, जो साधारण मनुष्य लोग सोचते हैं वैसे नहीं है। और उन्होंने वापिस 4 भुज नारायण रूप दिखाया, समझ रहे हो ना? तो इससे पता चलता है। ठीक है। और बोगस लोग ये सोचते हैं कि पेन देना, तो क्लेम का क्लेम हो गया, इंग्लिश में क्लेम लिखते ना, M का N हो गया, इंग्लिश में बोलते ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सही सही वक्त पे चेंज कर दो तो ठीक है, नहीं तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा, है ना? तो कुछ बोगस वो इम्पर्सनलिस्ट क्या क्लेम करते हैं कि इम्पर्सनल ब्रह्मन विद इन कृष्णा इज स्पीकिंग। वो क्या कहते हैं, जो बोगस लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये कृष्ण है, तो इसके अंदर जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है वो बोल रहा है ना? ये हमने स्टार्टिंग के गीता के स्टार्टिंग लेक्चर में बताया ना मैंने, उनको हमने वहां धोया था। इस श्लोक में कैसे आप उसको धो रहे हैं? भगवान इस संकल्पना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे? विराट रूप तो वही 200 फॉर्म के बाद दिखाए, काल रूप भी उसके बाद दिखाए। तो सवाल ये है कि ब्रह्मन जो है वो अनचेंजेबल है, क्या है? Unchangeable। और ये तो क्या है, अगर आप ऐसे देखोगे तो वो रूप चेंज हो रहा है, तो फिर इनका रेपुटेशन हो गया। बोलो। अल्टीमेटली वही दिखा तो रहे हैं अपना रूप, अल्टीमेटली जैसे ऑफिस में गए बहुत सारा कुछ किए, लेकिन अल्टीमेटली घर में जो आए वो अपने फॉर्म में आए ना। तो जो बच्चे रहेंगे उनको लाइक करेंगे, जैसे कि हम उनके हैं तो मनुष्य उनको ही लाइक करेंगे। तो ये तुम्हारा पॉइंट कहीं और है, ये मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग जब ये क्लेम करते हैं कि ब्रह्मन जो है वो कृष्ण नहीं बोला, ब्रह्मन अंदर घुस के बोला, ऐसे लोगों को ठोकने के लिए ये पॉइंट आता है कि अगर वो वही ब्रह्मन बोला तो फिर कृष्ण का विराट रूप और कृष्ण 4 हाथ और इतने कैसे हो गए? नहीं समझा? इसलिए इसका मतलब कौन बोला? ठीक है। अ प्योर डिवोटी इज नॉट कंफ्यूज्ड बाय दिस मिसगाइडेड कमेंट्रीज। इसलिए एक मिनट बस, एक मिनट। जो शुद्ध भक्त है वो इससे मिसगाइड नहीं होते, वो जानते हैं बकवास कमेंट्री है। ठीक है, बोलिए। वही जो समझाया फिर से। अच्छा देखो, बहुत सिंपल है। कुछ लोग, तू नहीं था क्या पहले क्लास में? हाँ, ये नहीं था जब मैं स्टार्टिंग, तू मेरा लेक्चर सुन लेना, जो पहले इंट्रोडक्शन दिया ना मैंने गीता का, तो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 दिया है, चैप्टर 1 या इंट्रोडक्शन दोनों में कहीं तो नहीं बताया है कि कुछ लोग क्या क्लेम करते हैं कि कृष्ण ने गीता नहीं बोला, बोले वो ब्रह्मन उसके अंदर जाके उस समय घुस गया और उसने ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। सेकंड चैप्टर का सेकंड नंबर से बोलता हूं, भगवान वाचा ऐसा लिखा था। अच्छा, मैंने इसमें कहा था क्या? हाँ। 2.2 में कहा होगा तो इसको पता है, तो वहाँ आज के लिए देता है ना कहीं और लेक्चर, उसको पता रहता कहाँ क्या पता, तो वहाँ ढूंढ लो। तो वो नहीं होता है, तो फिर बता रहा हूँ। तो इसका क्या लॉजिक है मैंने बताया 1000 बार। इधर क्या कहा है? कृष्ण, हे कृष्ण, हे सखा, मैं आपको समझ रहा था। इधर कौन था? किसकी ग्लोरी गा रहे हैं? अहम बोला है। अगर ये कोई और है तो उसको तत् बोला जाएगा। मत परहा, मन मना भव, मत भक्तो। समझा? तो ये अपनी बात कर रहे हैं, नॉट द ब्रह्मन। समझ लो। इनका एक कंसेप्ट क्या होता है कि देखो, ये वालों का एक कंसेप्ट होता है, आएगा हमारा भी पॉइंट्स में, लेकिन बता रहा हूं। ये लोग सोचते हैं कि सब सोल है, क्या है? और ये ओरिजिनल ब्रह्मन है, ठीक है? और ये अभी माया में कवर्ड है, माया हटा तो ये और ये एक हो जाएंगे, ऐसे इनका सोचना है। तो ये कहते हैं जो उस चीज को कंट्रोल कर चुका है, उसे पुरुष उत्तम कहो, सभी पुरुषों में उत्तम कहो। तो ये जो ब्रह्मन है वो फुल्ली वहां मैनिफेस्ट हो जाता है, इसलिए ये अधिकार ले सकता है बाकी लोगों को गाइड करने का। इसलिए वंदे कृष्णम जगत गुरुम। समझा तेरे को? अब वैष्णव इसको कैसा बोलते हैं कि सबसे मूल गुरु कौन है? वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो इन लोगों को कहा जाता है ब्रह्मवादी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादी। ये कहते हैं ये ब्रह्मन मानते हैं। इसके ऊपर होते हैं मायावादी। क्या होते हैं? मायावादी का क्या कहना है? मायावादी का कहना है कि जीव जो है, भगवान भी जो है वो यहाँ आते हैं। तो इनका क्या कहना होता है? देखो, ये और ये में थोड़ा फर्क है, बताऊंगा, लेकिन अभी इनका थ्योरी समझ लो। इनका कहना होता है कि ये भी जब आते हैं भगवान तो माया में रहते हैं।
इनको भी कर्म फर्म सब लगता है। राम के रूप में बाली को मारा तो कृष्ण के रूप में उनको जरा के रूप में वो आके देखे गया, तो उनका दर्शन बोलते हैं यही सही है। अब इनका एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें बहुत सारा दर्शन आएगा। इनका क्या कहना है कि जैसे ये जीव है, जीव नंबर 1, ठीक है, ये जीव नंबर 2 है, तो जीव नंबर 1 बहुत सारा कर्म किया इत्यादि, अब उसकी चेतना x तक चली गई, x पॉइंट तक चला गया चेतना, ये चला गया y पॉइंट तक, या x से ही कर्म 3x हो गया, इसका चेतना इससे भी ऊंचा हो गया। तो हर जन्म में क्या होता है, आपको चेतना आगे बढ़ाते रहना है, और अंत में वो स्थिति आएगी जब आप भी पुरुषोत्तम भगवान का समझो 100x है, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है। एक समय आएगा जब आप उस 100x को पहुंच जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, भगवान मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ, तत्तम असि। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है 9 नंबर का चप्पल। तो ये इन लोगों का फिलॉसफी होता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये हो गए। अब ये ब्रह्मवादियों का गणना होता है। मायावादियों का क्या कहना है कि ये तो है, यहाँ आ गया मतलब वो माया में ही है, ये इसी का मतलब बच्चा है। ये समझ लो कि ये इसका प्योर फॉर्म है, मतलब ब्रह्मवादी फिर भी ऊपर है, मतलब हाँ, मतलब एटलीस्ट ये तो मानता है कि ये पार है। तो ये क्या कहते हैं कि ये मनुष्य रूप में आया है। तो ये इन श्लोकों का जवाब नहीं देते, भाग जाते हैं। जो है विराट रूप का बता आहा ये संकल्पना आहा करके भाग जाते हैं। समझ रहे हो ना, बहुत सारे तत्व हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नीचे आ ही नहीं सकते, हाँ वो एक अलग केस है। हाँ वो कहते हैं कि कांट कम डाउन, ऐसा हम लिख लेते हैं, कांट कम डाउन। वो इतने प्योर हैं कि वो नीचे नहीं आते। संभवामी युगे युगे, तेरा बाप आता है। ये परमात्मा बोलते हैं। नहीं ये नॉर्मल कोई भी, इन्हीं में से भी उनका, इन्हीं में से मतलब वैरायटी होता है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये कभी नीचे नहीं आता। हाँ। तो फिर इन हरामखोर लोग क्या करते हैं, ये अपने में से किसी को भगवान बना लेते हैं। ये कहते हैं किसी एक को आप गुरु मान के भी चलो तो आगे बढ़ोगे ना, आशा किरण लेके चलो, पर वो तुम्हारे काम का तो अभी सहारा के रूप में ले लो। तो ये लोग क्या करते हैं तीनों, ये गुरु को सहारा समझते हैं, और बाद में अनग्रेटफुल हो जाते हैं। ये इनका ही लेवल होता है। बाद में खुद गुरु बन गए तो बाद में अपने आप को उस परम ब्रह्म की तेजोमय घंटा में लगे रहते हैं दिखाने, पूरा बोगस है। समझ में आया? तो इनका थियरी होता है कि ब्राह्मण जो है ये अंदर घुसा था। तो अगर ब्राह्मण अंदर घुसा था, रूप किसने चेंज किया? कृष्ण ने। तो सवाल ही नहीं आता ना रूप चेंज करने का, नहीं समझे? तो ब्राह्मण ना बोल रहा है, और कृष्ण बोलते या वो ब्राह्मण ही बोलता, हे अर्जुन आज मैंने पुरुषोत्तम को इस्तेमाल किया है, कल मैं तुम्हें भी कर सकता हूं, तुम भी 100x तक जाओ। बोला क्या? अच्छा, पूरा महाभारत में कहीं भी संजय ने महाभारत या बोलते वक्त इन श्लोकों में कहीं बोला है क्या? आहा अब देखो, कृष्ण को पूछते ही उनके अंदर परब्रह्म घुस गया और वो बोला, ऐसे बोला क्या कहीं पे? तो ये घुसेड़ा किसने? अपना मन को। तो ऐसे मन गढ़ंत स्टोरियों के लिए एंड ने उनको प्रॉब्लम क्या है इसमें क्या दिखाई देता है आपको ऐसे थियरी में? ऐसे थियरी में और भक्त में क्या दिखाई देता है? भक्त बोलता है कि भगवान मेरे कान्हा आहा ऐसे कर दिए, और ये बोलता है ये, दोनों में फर्क क्या दिखाई देता है? विश करते हैं भगवान। बस ये क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। उनको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि ये फॉर्म में कैसे आ गया। तो तेरे खोपड़ी में प्रॉब्लम है, तू अचिंत्य शक्ति को नहीं स्वीकार कर रहा है, और ये अचिंत्य शक्ति को स्वीकार कर रहा है, इसलिए ये भगवत धाम जाएगा। मत समझा? ऑलराइट, गॉट इट? कृष्ण का नाम भी नहीं लेते थे वो। हाँ, कृष्ण का नाम भी ले लेते हैं। भगवान कहते हैं। हाँ, कृष्ण का नाम नहीं लेते specific। भगवान। इसलिए ये लोग अपने आप में भी बोलते हैं एक दूसरे को भगवान,
भगवान, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु। इस पर भी बोलते हैं कि वहाँ नहीं लिखा है कृष्ण वाचा, वहाँ लिखा है भगवान वाचा, सब ऐसे लिखा है। हाँ, वो बोलते हैं कि भगवान उवाच, तो वो ये अभी देखो बोल तो कृष्ण रहा है, तो भगवान उवाच क्यों कहा? क्योंकि वो ही भगवान है। अब भगवान इधर से पकड़ो या इधर से। तू तेरा दर्शन मारेगा तो हम क्या गोटे खेल रहे हैं? हम तो ये बोलेंगे ना कि वो भगवान है तो भगवान ही ना बोला जाएगा। चलो हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए कृष्ण को हटाओ, ओरिजिनल जो कोई है भगवान एक XYZ है, वो आके अगर अर्जुन से बात करेगा तो आप क्या बोलोगे? भगवान हुआ। आप समझ रहे हो ना? चलो अगर ये भगवान उसमें घुसा भी है तो उसका क्लैरिफिकेशन कहीं दिया क्या संजय ने? नहीं, कहीं नहीं। तो मैं कह रहा हूं क्यों बोला भगवान हुआ? अच्छा उतना ही नहीं तो तुम परम पुरुष हो, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, पर ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म का भी तुम परम हो। तुम्हारा फॉर्मेशन है तो ब्रह्म इज द स्वीटेस्ट पार्ट, क्योंकि इस ब्रह्म में स्वीटनेस नहीं है, इसमें सब फीचर है, स्वीटनेस नहीं। तो परम ब्रह्म तुम्हें वहां स्वीटनेस है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, बाद में आसितो देवलो व्यास। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको ये व्यास भी ये मानते हैं। ये कौन बोल रहा है एक्चुअली? धृतराष्ट्र को संजय बोल रहा है कि अर्जुन ऐसा बोला। अपने गुरु के बारे में झूठ बोलेंगे क्या संजय? अब वही व्यास लिखते हैं भागवत में, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं स्वयं यानी व्यक्ति विशेष हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक। और महागुण प्रभु और संग लीजिए मायावादियों का, आइए ठुकाई खाइए। एक और अभी सुना हूँ मैं प्रभु, जैसे जो ये पतंजलि योग सूत्र को तो फॉलो करते हैं और जो 7 चक्र वाला करते हैं, उसमें सुना कि अर्जुन और द्रौपदी को ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, द्रौपदी को बता रहे हैं कि द्रौपदी नहीं है वो। हाँ, ये लोग एलोगोरिकल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एलोगोरिकल स्टोरी बताते हैं कि महाभारत नहीं है। बेसिकली लोग कहते हैं कि हाँ ये 5 पांडव, 5 इंद्रिय हैं, ये मन है, वो है, समझ रहे हो? तो ये विराट रूप फिर क्या है? फिर ये विराट रूप क्या है? और भक्ति क्या है? फिर तुम अगर कोरिलेट करोगे तो फिर सबको ना कोरिलेट करना होगा। अब कोरिलेट क्यों करोगे? तुम कहते हो अगर वही ओरिजिनल है तो सारे कैरेक्टर्स को अंदर घुसाओ, फिर करना कौन है? घुसाओ। तो बेसिकली इनको क्या कहना है? ये लोग है ना, इनको ये एलर्जी है। कौन सा एलर्जी है? भक्तों को छोड़ के बाकी सबको एलर्जी है। तो ये लोग ना कई बार देखो कोई नया नया डिवोटी होता है, लेक्चर देने जाता है, उसको भी ये संकल्पना क्लियर नहीं होता, उसको बोलता है प्रभु जी ऐसे कैसे विष्णु, हाँ हो सकता है भगवान का ना, हाँ वो डर जाता है। समझा? इसलिए अभी आने वाला है आगे भगवान इसका सोल्यूशन बताने वाले, कैसे तुम यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है? तो यहाँ पे आता है कि वो रेफ्यूट कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा कहा गया, देखो यहाँ पर लिखते हैं, द ओरिजिनल वर्सेस ऑफ भगवद गीता आर लाइक सन। जो भगवद गीता के मूल श्लोक हैं ये एकदम क्लियर हैं, किसकी तरह? सूर्य की तरह। और ये जो कमेंट्री लिखते हैं ये कमेंट्री लैम्पलाइट की तरह है। किसकी तरह? लैम्पलाइट, यानी जो हम दिया दिखाते हैं ना उसकी तरह है। तो ये कह रहे हैं कि वो लैम्पलाइट का जरूरत क्या है हमको कमेंट्री का, जो हमारा सूर्य सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सौम्यम जनार्दन कहा गया। ओ जनार्दन योर अट्रैक्टिव फॉर्म। हाँ, हे जनार्दन। अभी ये जनार्दन को क्या कह दिया? पिछले बहुत सारे जनार्दन के अलग अलग मीनिंग थे, इधर जनार्दन का क्या है? अब जन को आनंद देने वाले, सौम्य रूप है आपका। ठीक है, चलिए 52 को लिए। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो मुझे जिस रूप में तुम देख रहे हो ये बहुत ही दुष्कर है। इवन देवता लोग भी लाइन में लगे रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं, जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हो रहे थे बाहर, तो देवता लोग पहले आगे खड़े हो गए थे, पहले वेटिंग में थे, अभी तक प्रकट भी नहीं हुए भगवान, पहले आ गए, अब आएंगे भगवान दर्शन लेके। समझ रहे हो? तो ये भी लालायित रहते हैं। हाँ? तो ये यहाँ पे कहा गया है।
और यहाँ पे एक शब्द है सुदूरदर्शम, कृष्णस टू हैंडेड फॉर्म मोर कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि 48वें श्लोक तक जो विश्व रूप दिखाया वो अलग, और अब जो है ये सुदूरदर्शम यानी दो भुजों वाला हाथ, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्म जो है ये थोड़ा भक्ति करके भी आप देख सकते हैं, यानी आप मिश्र भक्त भी हैं, या मिश्र भक्त में भी आप एक थोड़ा पुण्य भी किए हैं और थोड़ा मिश्र भक्त भी हैं, तो क्या है आपको दर्शन मिलने का चांस है, क्योंकि वो इस क्रिएशन का पार्ट है। लेकिन वो रूप देखना है तो क्या करना होगा, अव्ययम भक्ति का पालन करना होगा, अनन्य भक्ति। तो यहाँ पे कहा गया, तो ओरिजिनल फॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, इवन डेमिगॉड्स वेट करते हैं। पर यहाँ पे जो 9.11 का आता है ना, क्या कहा आता है, अवजानंती मां मूढ़ा। तो मूढ़ा जो है, ये मूढ़ा लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी या लर्नेड फिलोसफर हूँ। अब ये क्या कहते हैं, एक और कैटेगरी है, वो कहते हैं कि ये जो है ना हिस्टोरिक पर्सनैलिटी, क्या है, बड़ा बड़ा काम किया है, जैसे अलेक्जेंडर है, वैसे ये भी बहुत बड़ा काम किए हैं। एंड इनके लिए 10 नंबर का चप्पल एक्स्ट्रा मार खाएंगे लोग। कम से कम ये थोड़ा डिवाइन टच तो देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, उसको हिस्ट्री में लाके नीचे गिरा रहे हैं। और ये सेम द्वेष है मुसलमान लोगों का। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं कृष्ण जो है वो नबी हो सकता है, नबी यानी उनका प्रॉफिट टाइप। बोलते 1,24,000 नबी आए थे, तो जिसको तुम अल्लाह करके पुकारते हो वही है। हाँ, तो वो तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो, तो ये भी एक दूसरे कैटेगरी है, नीचे गिरा देते हैं। हमारे कुछ जो कुछ नॉर्मल लोग होते हैं वो भी हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरिक रूप दे देते हैं। कुछ तो कहते हैं कृष्ण था ही नहीं, जैसे ये लोग जिसका भी योग सूत्र के कुछ नमूने लोग हैं, वो कहते हैं कि कुंडली ही सब कुछ है। उनको लगा कुंडली जग गया, उनको इतना ही पूछने का, अच्छा एक सब कुंडली जग गया फिर कहाँ जाएगा, फिर बोलेंगे कहाँ जाए, वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता है। क्योंकि जो ही वो ब्राह्मण बोलेगा तो पीठ खाएगा ना हमारे एरिया में, समझा। हाँ मुक्त होता है, देखो मुक्त में क्या होता है, इनको ना बेसिक पे पूछने का, मर जाते हैं लोग, है ना। एक्चुअली हमारा गीता इतना क्लियर है, इनके BMR है, बेसिक्स में राड़ा है। आप किसी मुस्लिम को पूछो कि भाई गाड़ दिया, चलो गाड़ दी, तू तो बोलता है कि रू वही है, इसका मतलब रू मटीरियल हो गया, तो भाग जाते हैं। क्रिश्चियंस को बोलो कि अगर जीसस तुम्हारे पाप के भोगने के लिए आया था, तो फिर वो क्यों बोला कि वो मैरी मैगडलिन को कि इसके आगे पाप, सिन नो मोर, आई फॉरगिव यू लेडी, सिन नो मोर, वापिस पाप मत करो, क्यों बोला। तो हर एक के थियरी में ना उसी का पूछ उसके मुंह में डाल देना होता है, वो चुप बैठ जाता है। तो BMR हमारा बेसिक्स क्लियर है ना, ये लोग की सबकी धुलाई है। ये हिस्टोरियन इतने डेंजरस है, सबकी गायब कर देते, बोलते जीसस भी नहीं था, बोले एक दूसरे। कोई बोलेगा, कुछ तो नहीं बोला मोहम्मद भी नहीं था, कोई बोलेंगे कृष्ण भी नहीं था, कुछ लोग तो आगे जाके ना बोल देंगे प्रभुपाद भी नहीं थे, बोले तो जाएगा। अब समझो मैंने इतना पढ़ा दिया है, लोग बोले हाँ गदाधर अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, गदाधर का मतलब क्या होता है, ग-द-धर, यानी जो विद्या को धरे, तो शास्त्र विद्या को धरते, इसलिए इनको गदाधर कहा। गदाधर आदमी नहीं था। अब समझ रहे ना, मतलब ये जो नलायक स्पीसी है ना, ये लोग किसी का भी कचुम्बर करने में, ये किसी को भी मैनिफेस्ट करके गायब करने में लगे रहते। ठीक है, अभी वो द्वारका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, बराबर, उधर द्वारका मिला ना नीचे समुद्र में, लेकिन वो सर्वे मत करो, क्यों, तो सत्य बाहर आएगा, और सत्य बाहर आएगा तो क्या होगा, सभी हरि बोल कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलेंगे। दुख का बात यह है कि वहां गुज्जू भाई को ऊपर बिठा है, फिर भी वो खोज नहीं रहे थे, इसलिए पांडव सेना, नया प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है मूढ़ा, ऐसे लोग हिस्टोरिकल होते हैं, और वो भगवान को क्या करते हैं, एक बड़ा आदमी समझते हैं, ऐसे टाइप समझ के वो इम्पर्सनल कंसेप्ट को ही मेंटेन किए रहते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्यूट जो है इम्पर्सनल ही है, पर यहाँ से लोगों को एम्पावरमेंट मिलता है जैसे जैसे वो X to X तक जाता है। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, ये हो गया मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन। हिस्टोरिकल आदमी क्या हो गया, मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन। स्पेकुलेटिव कैलकुलेशन वाला क्या करता है, स्पेकुलेशन यानी अपने मनगढ़ंत स्पेकुलेशन से वो कहता है कि वो कहता है कि कृष्ण का रूप जो है वो यूनिवर्सल रूप से छोटा है,
तो ये दूसरा क्या स्पेकुलेटर है, ठीक है। और वो कहते हैं ये जो कृष्ण का यूनिवर्सल रूप ओरिजिनल है बोलता है, और ये रूप क्या बोल रहा है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। और वो ऐसा होता तो अर्जुन क्यों बोलता कि आप ये वाला रूप दिखाइए? नहीं समझ रहे हो? जिस सोर्स से जो मैनिफेस्ट हुआ वो डुप्लीकेट हो ही कैसे सकता है? एक्चुअली कहीं भी कृष्ण नहीं है ऐसा कहीं नहीं है, सब जगह कृष्ण है। प्रॉब्लम है हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे दर्शन शास्त्र जो मैं आपको बता देंगे ना, कर ही दिए हैं, कर देते हैं। इसको थोड़ा पोंछ दो क्या? इसको पोंछ दो, एक साइड भी ऐसा। कृष्ण पर्सन क्या है ये? पर्सन। कृष्ण एज नारायण, एज नारायण बोलो और अवतार इनको ले लो। ब्रह्मन, ठीक है। और यही ब्रह्मन कवर अप हो जाएगा, जो हमने देखा एक क्लास में दिया था मालूम है। वो ब्रह्मन तेजस्वी है, लेकिन यहाँ जानबूझ के वो अंधकार क्रिएट कर रखता है ताकि वो जीवों के लिए, वो चाहता है ना अलग से रहना, इसलिए ये मैंने क्लियर किया था। तो मटीरियल ऐसा लोग मेटेरियल मैनिफेस्टेशन, इसको प्रधान लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, हाँ मटीरियल मैनिफेस्टेशन, हाँ मटेरियल मैनिफेस्टेशन ले लो, जो भी है प्रधान महत्त्व प्रकृति, हाँ ये पूरा मैनिफेस्टेशन इसमें ले लो। फिर उसमें देवता, ठीक है, देवता, क्वालिटीज हमने बहुत सारे देखे हैं। क्वालिटीज में बलों में बल हूँ, बलवान में बल हूँ, चतुरों में ये हूँ वो हूँ, हाँ हाँ विभूतियाँ, हाँ विभूति, ठीक है। इंटेलिजेंस, यहाँ जो इंटेलिजेंस भी आपका सारा वो भगवानी है। और ये यहाँ मटेरियल मैनिफेस्टेशन में आ ही गया, तो 5 धातु भी इसमें, मतलब सारा 8 एलिमेंट्स ले लो, 8 एलिमेंट्स प्लस 24 एलिमेंट्स ले लो, ऐसे आप एक कंसिडर कर लो। अब इसमें आप ले लो महाविष्णु, ले लो, क्या ले लो? महाविष्णु, है ना, यहाँ भी एक ले लो आप। और फिर मैनिफेस्टेशन के समय यहाँ और एक आप ले लो, जैसे गर्भोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु ले लो, ठीक है। और एक रूप ले लो परमात्मा, परमात्मा यानी शिरोदक्षाय विष्णु, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये भगवान है सब जगह। अब इसके अलावा कुछ है? चलो 24 एलिमेंट्स के अलावा कुछ है मैट्रिक में? डेमिगॉड्स जो इसके इंचार्ज हैं अलग अलग, वायु वरुण ये वो फलाना ढिमका शिव ब्रह्मा ये वो सब, तो सारे इसमें आ गए। क्वालिटीज जो हैं, आपने जो भी क्वालिटी दिखाई देता है उसका सोर्स कहाँ है? भगवान में है। महाविष्णु कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु, अगेन विष्णु। परमात्मा कौन है? ब्रह्मन। सभी का आश्रय स्थान कौन है? भगवान। भगवान ब्रह्मन भी, हाँ क्या था कल में देखा, निधानम। नारायण भगवान अनेक। अब नारायण मतलब ये असंख्य, यहाँ कितने रूप है? असंख्य। ये कैसा है? ये भी अनलिमिटेड है। ये पर्सन है, ये व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है? मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ये भी है, ठीक। ये देवता है, जीव विष्णु आ जाएगा। जीव 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 भी जीव, जीव।
जीव किसका अंश है? भगवान। अब ध्यान से देखो, ये पूरा गेम में कौन है? अब यही जो जीव है इसको पूर्णत्व को प्राप्त करना है, क्योंकि यहां पे वो अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। तो अब उसे जो जो दिखाई देता है या जो जो समझता है उसमें वो इन्हीं में से कुछ चुन के बैठ जाता है, और फिर यहाँ ऐसे हजारों कैटेगरीज आप बना सकते हो। तो कुछ लोग भगवान का सिर्फ मटर मैनिफेस्टेशंस को ही समझ जाते हैं, सांख्य दर्शन कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उनको पता जाते जाते क्या चलेगा, इसका 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 नहीं तो इसका। बात समझ रहे हो? अब ये अवतार में तो राम मूर्ति ये सब भी आ गया, राम नरसिम्हा ये सब भी आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से बहुत ज्यादा रिसर्च करके भी उसको इसी में से कुछ पता चलेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब हर कोई जो मटर मैनिफेस्टेशन का पढ़ाई कर रहा है, इसका जरूरी नहीं कि वो कृष्ण का ही भक्त बने, वो कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण वाले को कैसे पता चलेगा? क्या? ऊपर का केवल लेवल? मैनिफेस्टेशन नहीं, तुम अभी, मैं वहां नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जीव जो है हाँ। उसको क्या इसमें से क्या साक्षात्कार होगा। देखो, मैं चाहूं तो भगवान को कृष्ण मेरे परम पिता, मेरे पर्सन के रूप में उनसे आदान प्रदान कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं नारायण के रूप में उन्हें चतुर्भुज रूप में प्रेम कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उन्हें महाविष्णु के रूप में इस सभी कारणों का कारण इधर वाला समझ सकता हूं। मैं इस रूप में परमात्मा रूप में, परमात्मा ही सब कुछ है, मैं सब कर सकता हूं। लेकिन अब ये मैं कौन सा करूंगा ये कैसे पता चलता है? कोई भी जीव, ये एक्स आदमी है, ये एक्स जीव है, इसको कौन सा अनुभूति होगा? वो देवताओं को भी सर्वे सर्व मान सकता है, हाँ मेरे तो भैया यही भगवान है। या कोई मतलब क्वालिटी वाला आदमी, यानी कोई इस दुनिया के किसी व्यक्ति का कुछ गुण देख के उसको ही भगवान मान ले, कुछ अपने माता पिता को ही भगवान मान लेते हैं, कुछ परमात्मा को भगवान मान लेते हैं, कुछ मटेरियल मैनिफेस्टेशन को भगवान मान लेते हैं। ये प्रकृति ही सब कुछ है, यही हमें देती है, यही हमारा, इसलिए पेड़ की पूजा करो, नदियां की पूजा करो। कोई दूसरे जीव को भगवान मान सकता है कि नहीं ये बहुत पावरफुल है, हमसे पावर देके वो भाई ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा कुछ दिया है उसको। बताइए इसको क्या दिखता है? इसको ऐसे तो असंख्य जीव हैं, कैसे कितने जीव हैं? तो सबको एक चीज तो दिखेगा नहीं, एक नहीं ना दिखेगा। अब बोलिए, ये सब करने के बाद उसको पूर्णता का महसूस नहीं होता। बात सही बोला ये, लेकिन मैं उसको पार्किंग में रखता हूँ। तुम्हारा पॉइंट एकदम सही है। वो एकदम वो लास्ट बोलते थे ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो उठा के ले जाते हैं ना बॉडी को, उसका जो लास्ट खील मारते हैं फाइनल, उसको लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं। मतलब उसके बाद खील मारने की जरूरत नहीं, तो उसको पॉइंट रखना, वो लास्ट नेल हम बाद में निकालेंगे, हम बीच से समझना होगा। तो लास्ट वाला समझ के भाग जाएंगे तो कल के जैसा हो जाएगा, खत्म उसको। बोलिए, कौन से जीव को क्या दिखेगा, ये कैसे पता चलता है? उसके ज्ञान क्या बात है, उसका चेतना जो है पूरी वही दिखेगा। वो जिस इच्छा में देखना चाहेगा उस इच्छा में दिखेगा। तो भगवान ही दिखते हैं उसको। क्या दिखते हैं? भगवान। लेकिन हर का गुण है और वही उसको मिलेगा। किसी जीव से अगर वो भगवान मान बैठेगा तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है मदद करे। जैसे कोई दानी आदमी है, करोड़ रुपए देता है, मालिक मालिक ज्यादा पैसा दे देगा, तो कल तो मर जाएगा ना। जब उसका बेटा इंचार्ज बनेगा तो नहीं देगा, तो अलग जीव आ गया सत्ता पे। तो बाद में तुम्हें समझ में आ गया तो टेम्पररी मामला है। क्या मामला है? टेम्पररी मामला है। फिर दूसरा क्या है? क्वालिटीज। तो क्वालिटीज जो है, जैसे अर्जुन युद्ध किया तो बड़ा किया, जब लास्ट में जब रानियों को लाने गया तो उसको एक ग्वालों ने मार दिया, मारा उसको, तो उसको समझ में आया क्वालिटी कहाँ से आया था, वो चाहते तो पार करवा दिए। तो ये सब टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। देवता भी क्या है? टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। हर बार देंगे ऐसा नहीं है, और जितना उनका कोटा, एक डेमिगॉड एक ही चीज दे सकता है जो उसका कोटा में है, वो हर चीज नहीं दे सकता। तो उसको समझ में आता है कि यहाँ लिमिटेशन है। मटेरियल मैनिफेस्टेशन का क्या है? ये उसको जब ज्ञान होने लगता है तब वो समझ में आता है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो बोलता है मुझे खोजने दीजिए, नारायण उपनिषद पढ़ने। आहा हा, नारायण से ब्रह्मा आए, नारायण से ये आए, वो है, ओ
अब वो डायहार्ड फैन होता है भगवान नारायण का। अब उसको पता लगे नारायण को मिलना कैसे है, तो उधर भी भक्ति मार्ग का पता चलता है। अब वो ब्राह्मण है, कुछ लोग उपनिषद पढ़ लेते हैं, आहा इस ब्राह्मण निराकार, तो फिर ब्राह्मण का ज्ञान लेते ही आधे से ज्यादा लोग कॉन्कॉक्शन में चले जाते हैं। वो इस चीज को सब बहुत क्वचित होते हैं जो एक्चुअल ब्राह्मण लेवल पे काम करते हैं, यानी वो जानते हैं कि प्योर ब्रह्मवादी बोल सकते हैं, जो ब्राह्मण मानते हैं, भगवान को भी ब्राह्मण मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये बस जैसे आते हैं रूप लेके गायब हो जाते हैं, जैसे मट्टी का हम रूप बना देते हैं और फिर वो मट्टी में शामिल हो जाते हैं, वैसे भगवान अवतार लेते हैं, मतलब कि ब्राह्मण आता है अपना काम करके जाता है। उसका डाइल्यूटेड फॉर्म मायावादी है, बोलता है ब्राह्मण नहीं है, वो आता है तो माया में आ जाता है, ये थोड़ा उसका डाइल्यूटेड फॉर्म है। उससे भी डाइल्यूटेड फॉर्म है कि मतलब वो जो है वो नॉर्मल पुरुष है, उसके अंदर ब्राह्मण घुस जाता है यूज करके। तो ऐसा इसके भी ऐसा नहीं है, इसका भी एक बैंडविड्थ है। क्या है? बैंडविड्थ, या ऐसा बैंडविड्थ है इसका, इसका भी बैंडविड्थ है, समझा? फिर इसका भी बैंडविड्थ है, इसका भी बैंडविड्थ है, इसका भी। कोई है सिर्फ अपने माँ बाप को ही मानेगा, कोई डोनर को मानेगा, बड़े पैसे वाले को मानेगा, कोई बड़े सुंदर वाले को मानेगा, कोई जो है राजा को मानेगा, नहीं समझा? तो यही अटका रहता है, लेकिन बैंडविड्थ है, समझा? कोई जो है अपने कुत्ते को ही भगवान मानेगा, इसने मेरी जान बचाई, मेरा कुत्ता पप्पी क्या भरोसा नहीं। जीव इतना हरामखोर रहे, खुद को भी भगवान मान लेते हो, तो हमने देखा भी है। ये जो एक्स है इधर, ये एक्स अपने आप को भी, ये लोएस्ट जो है बैंडविड्थ का सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो खुद को भगवान मानने में लगा। एक ये बैंडविड्थ में अपने आप को भगवान मान रहा है बद्ध जीव की तरह, और एक ये इतना ज्ञान होने पर भी यहाँ अपने आप को भगवान मानते हैं, समझा? बीच वाले कम से कम ठीक क्यों है? क्योंकि किसी और को क्रेडिट दे रहे, खुद को नहीं ले रहे। तो ये है, ये है, ये है, ये है। तो इन सबका अपना बैंडविड्थ है। और मटेरियल मैनिफेस्टेशन में भी क्या है, कैसे रहता है? वो बोलेंगे खम जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको लेके चलता है, तो खम में ध्यान से। तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यही इम्पर्सनल का मैनिफेस्टेशन है, खम ही जो है वो ब्राह्मण है, समझा? तो अब ये बैंडविड्थ को समझो। जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो ऐसे नहीं वन पॉइंटर नहीं होता, उनमें खुद भी बैंडविड्थ होता है। और ये हो गए नारायण के भक्त, इनका एक बैंडविड्थ है। अब नारायण में भी क्या है, अलग अलग रूप है भगवान के, हाँ, राम नरसिम्हा वामन ये वो, तो अलग अलग भाव आते हैं। जिस रूप से आप दर्शन लीजिएगा वहां का भाव आएगा। तो प्रायः प्रायः ये जो नारायण फॉर्म्स हैं, स्पेशली जो नारायण फॉर्म या महाविष्णु, कोई क्या कहेगा ये कहां से आया, विष्णु से आया, तो विष्णु सर्वोपरि है। वो क्या करेगा, उसके दर्शन कहां तक जाता है, विष्णु सर्वोपरि है। वो जब भी भगवान आएंगे तो बोलेगा भगवान विष्णु के माध्यम से आए, ये विष्णु ही क्या है, कृष्ण के रूप में आया। तो ये भक्तों का दर्शन भी यहां चालू हो जाता है समझा? भक्तों में इसलिए संप्रदाय अलग अलग होने लगते हैं। यहाँ आएगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि 4 संप्रदाय के क्या क्या तत्वों में भेद है। हाँ, हम लोग सब, हमारा एक अच्छा क्या है कि हम इन लोगों की मूर्ति तरह नहीं, हम इस बैंडविड्थ के ऊपर है, लास्ट बैंडविड्थ का लड़ाई हमारा अब वहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में आप भगवान को, अरे तुम कुछ भी करेगा, नारायण को भजेगा, कृष्ण को भजेगा, राम को भरेगा, महाविष्णु, लास्ट में वैकुंठ चला जाएगा, तो तेरा काम हो जाएगा। इसमें क्या, इधर से लेके इधर से ढूस ढूस है सब, समझा? अभी ईशोपनिषद में जो भगवान असंभूति बताते हैं, हाँ, इसमें ईशोपनिषद के मंत्र में, तो वो इम्पर्सनली इस वाले की बात नहीं करते ब्रह्मवादी की, वो करते हैं जो बोगस लोग होते हैं, जो चोला पहनते हैं भक्त एक साधु होने का और ये काम करते हैं, उनका निंदा किया गया। तो ऐसा है, तो ये आपको समझना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो हाईएस्ट, इसमें क्या है, कुछ है जो मानते हैं विष्णु महान है, जो समुद्र में लेटे हुए हैं कारण सागर में, और सारे अवतार उन्हीं से आते हैं। क्योंकि देवता जाके किसको प्रार्थना करते हैं, विष्णु को। क्यों करते हैं, क्योंकि इस मैनिफेस्ट वर्ल्ड में कौन दिखता है, मतलब है भी तो कौन है, महाविष्णु है। वही ना जाके बोलेंगे हे सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हमारे वांदे हो गए, प्लीज डाउन आइए, कम डाउन, डाउनलोड द फाइल। तो भगवान आते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन जब वो यहाँ प्रार्थना कर रहे होते हैं तो जो ऑलरेडी वैकुंठ में भगवान है, तो वहां से भगवान आ जाते हैं। बात समझा? इसका खंडन हुआ है। हाँ? जैसे बोलते हैं कि विष्णु से आए भगवान, कि इधर पर सत्यम में कहा गया ना कि जो भगवान की जो फॉर्म में, मतलब वो सर्व भी दिख रहे थे, मतलब जाहिर सी बात है कि वो अंदर में है,
ये जो टॉप मोस्ट में जान जाए, क्या जान जाए? कृष्ण तो भगवान स्वयं, और ये जो है भगवान ही है, परंतु अलग अलग रूपों में है। ओरिजिनल कौन है? कृष्ण है। ये कोई जान जाए और ये समझे कि जैसे 10 अवतार आए थे, कौन 10 अवतार आए थे, वैसे वो भी कृष्ण एक अवतार है, वो अवतारी है। समझ में आया? तो भगवान कह रहे अरे अगर कोई इतना भी मान लेना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इतना भी समझ जाए तो भी वो कुछ नहीं करेगा ना, मैं उसको बैक टू वर्ड ले जाऊंगा। क्योंकि क्या कंक्लूड किया है? असंख्य जीवों के ऐसे इनफाइनाइट रेस टू इनफाइनाइट जीव हैं। कितने हैं? 84 लाख योनि है, बराबर। 84 लाख योनि में 80 लाख योनि तो प्राणी योनि है, 4 लाख मनुष्य हैं। मनुष्य में देवता इत्यादि भी आ जाएंगे। तो 80 का एक योनि में आप कितने जीव होते जानते हो? अब गिन नहीं सकते। कितने मच्छर हैं? एक ब्रह्मांड की जोड़ी है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो ऐसे लीजिए असंख्य रेस टू असंख्य समझा? और ऐसे 4 लाख बचते हैं। अब ये 84 में 4 बचे, उसमें ये मनुष्य लोक ही है जहां पे आप भक्ति अच्छे से कर सकते हो। बाकी उधर एक बार चले गए तो पुण्य में आप अटक जाते हो। ये इसमें से है, ये इनफाइनाइट ले लीजिए। ये इनफाइनाइट में से कुछ, इसमें से इनफाइनाइट रेस टू समथिंग, और इनफाइनाइट जो है ये भी तो इनफाइनाइट रेस टू इनफाइनाइट होंगे। इनमें से जो इनफाइनाइट है वो बाकी तो प्राणियों की तरह जी रहे हैं, ये वो है जो घुसे हैं, मतलब सत्य को जानने के लिए कुछ खोज है इनकी चालू, वो कहीं भी हो सकती था। अब उनमें से ऐसे मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध, ये यहां तक पहुंच जाते हैं। यताम अपि सिद्धानाम, मतलब ऐसे उनमें से जो थोड़ा और परफेक्ट है, मतलब वो तो हमने लेटर में भी देखा था, लेकिन एक कह रहा हूं और भी उस एंगल से भी ले सकते हैं। कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, उसमें से कोई बहुत ही कम है जो मुझे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। अर्जुन ये कोई नहीं। भगवान राम आए तो एक क्लास दिया था क्या? नरसिंह ने भी एक क्लास? ये कौन बोल रहा है? समझा आपको? तो ये पॉइंट पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस हमारे इस वर्ष में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस लेवल तक अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना होगा? हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम अथॉरिटीज तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। रिपीटेड हियरिंग कृष्णा बिकम्स डियर। तो क्या होगा? आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप कृष्ण का श्रवण करते रहिए तो धीरे धीरे कृष्ण के बारे में आपको और पता चलते जाएगा। एंड बिकॉज कृष्णा इज कवर्ड बाय योग माया पोटेंशियल नॉट रिवील्ड टू एनीवन एंड एवरीवन। कृष्ण जो है वो योग माया से अपने आप को आच्छादित करके रख लेते हैं जीव को। योग माया का कर्टन है, कर्टन क्या है? दोनों साइड को बंद कर देता है ना। भगवान को भी आपको दिखने नहीं देगा और आपको भी भगवान नहीं दिखेंगे। क्योंकि अभी तक क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि आपकी अभी तक इच्छा नहीं। आप अभी इतना जानते हो कि मैंने गीता कहा है, आप कह रहे हो कि नहीं वो ब्रह्मन ने कहा है। कितना बुरा लगता है। क्या यार, चेष्टा कर तो मजाक कर रहा है मेरा। फॉर एग्जाम्पल जो गुरुकुल में कुछ चाहिए, किसी डोनर ने पैसा दिया, आप बोलेंगे हाँ डोनर लोग तो देते रहते, उसमें क्या है? ऐसा बोल के आपने क्या कर दिया? वो बेइज्जती हुआ ना। अरे वो मेहनत से कमा के ईमानदार से प्यार से लाके दिए, ऐसा बोल के आप अपना द्वेष दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? हाँ, जैसे मम्मी पापा ने आपको खिलाया, आगे बोलते हो हाँ तो क्या सभी मम्मी पापा खिलाते हैं। तो आपने क्या कर दिया? उनके प्यार को जनरलाइज कर दिया। तो बेसिकली आपने जनरलाइज नहीं किया, आपका अंदर द्वेष है। वो टिंज भर का द्वेष यहां तक रहता है, या नहीं? ये प्रेम रहता है, भगवान नारायण से भी प्रेम रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा भाव का फर्क आ जाता है। इसके ऊपर ये हाईएस्ट है, समझा? और ये हाईएस्ट इसलिए क्योंकि आप माधुर्य रस तक का भी आप आस्वादन कर सकते हो। नारायण में ऐश्वर्य आ जाएगा, राम में दास्य आएगा, वात्सल्य तक आ सकता है। माधुर्य वाला सिर्फ यही चलता है, उसमें परकीय वाला तो और किसी के साथ चलता ही नहीं। स्वकीय तो फिर भी लक्ष्मी नारायण चलते हैं, सीताराम चलते हैं, लेकिन परकीय में
ये एक ही मैनेज करता है, हमारा कृष्ण। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, कि भगवान कहते हैं कि मैं कवर कर देता हूं क्योंकि ये लोग मुझे जानना नहीं चाहते। हाँ, लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या था हमारा? हाँ, क्योंकि जीव जो है उसको अपूर्णता का अनुभव होता है। यहां से जब तक ऊपर जाएगा इधर ही अपूर्णता होती है। ब्रह्म में भी जाता है ना, उसको लगता है कुछ तो मिसिंग है क्योंकि मेरा यहाँ रिलेशनशिप बन नहीं रहा है, तो वो खुद से वापिस आके करके फिर बहुत जन्मवाद निकलता है। वो आएगा, अगले अध्याय में आएगा। ये हमारा विषय है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया आपको, क्योंकि भगवान वो अर्जुन क्या कह रहे हैं बाद में अगले अध्याय में कि प्रभु आयो, तेरा इतना बड़ा फॉर्म है तो तेरा ये अव्यक्त बड़ा कि तू बड़ा है? क्या वर्शिप हाईएस्ट है? ये ऊपर है कि ये ऊपर है? बताइए, अब बताएंगे। इसलिए ये लड़ाई ऐसी रहेगा अगले अध्याय के लिए। बोलो, कुछ पूछ रहा था कोई? नील इन द कॉफिन से पहले तो कुछ पूछ रहा था, तो इसलिए मैंने रोका। नहीं रोक रहा था, चल ठीक। One whom he reveals himself can be seen। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर वो जब तक न चाहे, ये हमने 10वें अध्याय में सुना ना कि तुम ही अपने आप को जानते हो, जब तक तुम किसी को अपने आप को नहीं बताना चाहते तो वो जान नहीं सकता। लेकिन वो भी कब करेंगे? जब आपकी इच्छा तीव्र होते जाए। तीव्र भक्ति योगे ना यजेत पुरुष परम। आपको क्या करना होगा? कुछ लोग क्या कहते हैं, और देखो वर्शिप भी कैसा होता है। जैसे जो जनरली नारायण के भक्त होते हैं ना, वो ऐश्वर्य उसमें होते हैं, तो उनका जो भागने का गति होता है या तीव्रता होती है वो इधर वाले से थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ भाव जितना बढ़ेगा उतना तीव्रता बढ़ने लगती है। रूल रेगुलेशन तोड़ने की ताकत आते रहती है, ठीक है। और यहाँ के जो हैं ये देखना, ये लोग एकदम निष्क्रिय निष्काम, हाँ पॉजिटिव कुछ नहीं है ना। जैसे मैं यहां बनाता हूं, जैसे क्या होता है, ये समझो एक्सिस है, हम लोग यहां से चालू करते हैं। ये 0 है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव का हाईएस्ट है। अटक गया, वापिस। हे प्रभु, क्या मैं 11वां अध्याय कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा? ऐसा होगा तो कैसे होगा? इतना तक समझ में आया, लेकिन इन लोगों को भी ऑनलाइन में इसमें एक चीज और प्रोजेक्ट पूछना था, जैसे जो शिव को मानते हैं उसका भी कुछ बैंडविड्थ। हाँ, डेमिगॉड से डाल दो, डेमिगॉड में आवाज केवल सिंक नहीं हो रहा है, बाकी आवाज सही जा रहा है। आवाज जा रहा है, सिंक नहीं हो रहा है। हाँ। ये जो रामानंद अभी शांत रहो, ऑलरेडी सिंक का प्रॉब्लम है। मेरे को ये खत्म कर लेंगे, ठीक है? ये खत्म कर लेंगे दो, और क्या करना उसके बाद सुनो, बंद करके चालू कर देना अभी। हाँ, मतलब और एक एपिसोड, ये श्लोक हो जाएगा ना, और एक चालू करो। तो नेगेटिव जो है ये आपको भौतिक यानी मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जो है ये पूरा आपको नेगेटिव इंप्रेशन देता है। क्या क्या देता है? मतलब दुख है संसार में, दुखालय मशान, बड़ा परेशानी है। मतलब कितना भी वो लड़ाई कर ले, कितना भी अच्छा बन जाए दुनिया के लिए, लास्ट में प्रकृति क्या करती है, अपने झांसे में लेकर पटकते रहती है, तो इसको कभी सुख का अनुभव नहीं होता। तो सोचता है यार इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलता है मैं ना सब निष्क्रिय हो जाता हूँ। करते 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 वो ब्रह्मवाद का सहारा लेते हुए न्यूट्रल में पहुंच जाता है। अब मुझे पीस चाहिए। लेकिन जो वो यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि यार यहाँ तो लोग बहुत लोग ब्रह्म में नाच भी रहे हैं, पता नहीं ये क्या है, थोड़ा आनंद लिया जाए। घुस के फिर धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग में जाते हुए इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इस लैडर को अगर आप यहाँ ले लीजिएगा तो समझा। अभी भी सिंक नहीं हो रहा है तो चाहे तो ऑफ करके पार्ट बढ़ा दो। अभी ये कौन सा पार्ट था? 11वें अध्याय का चौथा पार्ट, तो 5 करो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम